अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 7.3 हमारी कंटिन्यू थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 उसके जो पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस कर चुके थे। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट भी कह सकते हैं, फॉर लॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 तो बेटा जी लिखा हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सी हैं जी? लाइक दैट sin थीटा, cos थीटा, cosecant थीटा और secant थीटा। मीन की इनकी अभी जो है वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इन 5 की। इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जो हैं वो आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें तो उसने कंडीशन बता दी है, tan थीटा इक्वल टू है जी 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों ये चीज़ देखिए, tan थीटा 4 डिवाइड बाई 3 का मतलब ये है कि tan थीटा पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, अगर उसके लिहाज से क्लैरिटी करें, एक तो tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और एक होता है कि थर्ड में। एक आ गया फर्स्ट, एक आ गया थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड sin थीटा लेस देन 0। sin थीटा लेस देन 0 दोनों में से कहाँ पर होता है? थर्ड में। इसलिए कि जो थीटा लाई करेगा वो इधर लाई करेगा, ठीक है। जब भी आपने डायग्राम बनानी है इन क्वेश्चंस में तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगी, यहाँ तो यूं बनती है अगर फर्स्ट में है, अगर सेकंड में है तो यूं बनेगी, अगर थर्ड में है तो यूं बनेगी, अगर फोर्थ में है तो यूं बनेगी। क्योंकि थीटा को ओरिजिन के साथ रखना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इससे क्लैरिटी होगी है कि थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन कर दिया tan थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है, एंड sin थीटा इज नेगेटिव, और sin थीटा जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करवा के फर्दर वही बात, थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कुछ डायग्राम इस तरह बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या काम किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये डायग्राम बना दी और थीटा को ओरिजिन के साथ एडजस्ट किया, नाम दे दिया ओ ए बी, ठीक है, जो उसके वर्सेस ये और ये, इसे नाम दे दिया ओ ए बी। अब ये चीज़ देखें, हमें इस चीज़ का आइडिया है tan थीटा इक्वल टू, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो थी हमारे पास 4 और नीचे वाली वैल्यू थी हमारे पास 3। 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर ये आ गया और बेस वो हमारे पास 3 आ गई है। लेकिन क्लास 9 चैप्टर 8 में आप लोगों ने लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन चैप्टर का नाम था, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कि इन थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर द नेगेटिव, सो हम अपने पास से नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हाइपोटेन्यूज का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ये अगर आप लोग नोट करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी नाम है ओ ए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, हमें इस चीज का आइडिया है बेटा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मीन के ओ बी और उसका हॉल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा ओ ए और उसका हॉल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन के ए बी और उसका हॉल का स्क्वायर। अब ये चीज देखिए, हाइपोटेन्यूज को मुझे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये एज इट इज फर्दर ओ ए मेरे पास है बेस, बेसिकली ये -3
-3 और उसका होल का स्क्वायर। फर्दर स्टूडेंट्स प्लस साइन ए बी जो कि मेरे पास परपेंडिकुलर है -4 और उसका होल का स्क्वायर। नाउ ओ बी और होल का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर किया जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव 9 आ जाएगा, प्लस साइन ये वाला, और -4 का स्क्वायर किया जाए तो 16 आ जाएगा। तो ओ बी होल का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 25। हमें जस्ट चाहिए ओ बी। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग square root on both sides। So students यहां पर ओ बी होल का स्क्वायर और ये आ जाएगी स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 और ये आ जाएगी स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो ओ बी की जो वैल्यू आ चुकी है, मेजरमेंट ओ बी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है 5। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब ये चीज देखें, मैं अपनी आसानी के लिए यहां पर 5 लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, नाउ ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करके यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब तीनों जो हैं साइड्स मेरे पास गिवन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो रिमेनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट साइन थीटा के लिए अगर आप लोगों को इल्म हो तो सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है -4 और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 5। ये आ गया जी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर लेती है। तो कॉस थीटा के लिए आपको स्टेटमेंट एक बताई थी, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर मीनिंग बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर देखा जाए बेस मेरे पास क्या है, मेजरमेंट ओ ए डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ओ बी। सो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करती हैं, -3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5। ठीक है, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल वो होता है जी कॉसेकेंट थीटा। तो अंडरस्टूड है कि क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -9 चाहे ऊपर 5 के साथ लिख लीजिए या 4 के साथ लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। कॉस थीटा से रेसिप्रोकल मुझे क्या मिलेगा सेकेंड थीटा, जो कि क्या बनेगा -5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑलरेडी हमें इस चीज का आइडिया है कि tan थीटा 4 डिवाइडेड बाय 3 था, तो यहां से cot थीटा मुझे मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चीज देखिएगा, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर ली है, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर ली है, एक ये और एक ये और एक ये। इस तरह आप बॉक्स बनाते जाइएगा हर एक के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह जो है आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो खुद ट्राई करना है। 8 वाला मैंने करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो 9 वाला आपका होमवर्क होगा, बिल्कुल इसी तरह ये कोई मुश्किल नहीं है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करने से पहले आपको साइन
थीटा की जगह अगर 0 हो, मीन कि ये टेबल आना ज़रूरी है। और ये टेबल आप लोगों ने फिजिक्स में क्लास 9 चैप्टर 4 में भी सीखा हुआ है, क्योंकि ये टेबल वहाँ पर मौजूद था। ये टेबल में जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, अभी थोड़ी सी डिटेल में समझाता हूँ इसको बनाने का तरीका क्या है। तो ये याद होनी चाहिए आपको, इन फ्यूचर जो है बड़ी क्लासेस में काम आएंगी। ठीक है बेटा, वैसे तो कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी डिटेल में समझा देता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। देखिए, आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 4। आपने 0 till 4 गैप देके वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखी जाए इनमें वो 4 है। 4 पर आप हर वैल्यू को डिवाइड करवा दीजिए। डिवाइड करवाने के बाद 0 ओवर समथिंग 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट्स में नहीं जाना, लिहाजा कटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। यहाँ पर कटिंग एग्जिस्ट करती है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये कटिंग करने के बाद 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसका आपने हर वैल्यू का स्क्वायर रूट कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 के ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट 2 लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट 3 जब 4 के ऊपर आएगा तो 2 लिखा जाएगा, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो 1 लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये टेबल बनाने की टेक्निक समझा रहा हूं मैं। अब ये यहाँ पे आप लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिए 45 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री और इट्स 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये चीज देखिएगा, ये वाली जो वैल्यू फर्स्ट में हमें मिली है वो साइन थीटा की मिली है। साइन थीटा का मतलब थीटा मीन के जब 0 होगा, बेशक कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा, साइन थीटा मीन के थीटा जब एंगल 0 होगा तब वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, जब थीटा मीन के साइन 30 डिग्री होगा तो कैलकुलेटर में 0.5 आंसर आएगा, और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आए लिखना चाहे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसी तरह जब साइन थीटा की जगह एंगल 45 होगा तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आएगा। सिमिलरली साइन थीटा की जगह जब एंगल 60 डिग्री होगा, साइन 60 पे वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह स्टूडेंट साइन थीटा की जगह जब 90 डिग्री का एंगल होगा, साइन 90 पे वैल्यू आएगी 1। ठीक है बेटा, इसी तरह जब आपने cos थीटा की लिखनी है, cos थीटा ये चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऊपर वैसे ही टेबल बना हुआ है, 0, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1। इसी तरह जब cos थीटा की लिखनी है तो इनवर्स लिखना शुरू कर दें। यहां से 1 को पहले लिख लीजिए, फिर इसे लिख लीजिए, फिर इसे लिख लें, फिर इसे लिख लीजिए और फिर इसे लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चीज देखें, बेशक ऊपर आप कंपेयर भी कर सकते हैं cos थीटा के जब एंगल 0 होगा तब वैल्यू 1 है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर टेबल बनाया है। अब यहां से बात आती है tan थीटा। tan थीटा को बनाने का तरीका, tan 0 पे 0 वो कैसे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा करते हैं, 0 ओवर 1। बेसिकली साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो cos थीटा है वो इक्वल टू होता है tan थीटा। मीन के साइन और cos की वैल्यूज को डिवाइड करवाते जाए, आपके पास tan की वैल्यूज आती जाएंगी। 0 ओवर 1 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, नीचे वाला 2 नीचे वाला 2 से कैंसिल, तो वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसी तरह इसे भी और इसे भी इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक टेबल प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये टेबल वैल्यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, मानता हूं कि कैलकुलेटर में आप वैल्यूज लिख सकती हैं, फाइंड भी हो सकती हैं, लेकिन ये फिर भी आपको आनी चाहिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हम
ये कहती है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके जो वैल्यूज नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, क्योंकि ये टेबल यूज नहीं करना, और कैलकुलेटर। तो फिर भाई यूज़ क्या करना है, ना हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, लिहाजा दो ही कंडीशन में, या तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। लिहाजा हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करने लगे हैं। tan 30 अगर देखें आप टेबल के मुताबिक तो वो हमारे पास क्या वैल्यू है, tan 30 में क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, इट्स योर आंसर। ठीक है बेटा जी। इसी तरह बेटा जी अब यहां पे देखिए, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके पास 90 से लेस एंगल था, अब जो है वो जरा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे कंडीशन को देखिएगा, cos 2 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है, क्या मैं इसे इस तरह मेंशन कर सकता हूँ, पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3? क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे, जस्ट लाइक चेक भी कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3 है, तो ये 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या मैं इसे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ ना, ठीक हो गया। कन्वर्ट करवाने के बाद आप लोग ये चीज़ देखिएगा, अगर मैं ये चीज़ चेक करूँ तो पाई का मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट जो वैल्यू है माइनस या प्लस साइन से पहले जो हमारे पास पाई होगा या पाई बाय 2 होगा, व्हाटएवर, तो जो भी यहाँ पे कंडीशन बनेगी आप वो सिर्फ आपकी ये हेल्प करेगी कि ये इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव आएगा, किस क्वाड्रेंट में जाके ये लाएगा, बस ये सिर्फ हमारी इतनी हेल्प करेगी। लाइक दैट पाई मीन के आप इस क्वाड्रेंट में आ गए सेकंड में। ठीक है, पाई बाय 3 कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, अगर तो ऐड हो रही होती तो मैं जंप कर सकता थर्ड में, लेकिन अब ऐड नहीं हो रही, सब्ट्रैक्ट हो रही है, लिहाजा मैं इसी क्वाड्रेंट में आऊंगा सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सो इसने सिर्फ हमारी हेल्प की है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा कॉस के साथ, और cos पाई बाय 3 मीन के ये इसने सिर्फ मेरी हेल्प की है कि इसके साथ cos के साथ नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब cos पाई बाय 3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री, तो cos 60 में क्या होता है जी, 1 डिवाइडेड बाय 2, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा। अब अगर यहाँ पे एक वाले पार्ट की बात की जाए तो ये चीज याद रखिएगा, कॉस और सीकेंट, कॉस और सीकेंट, अगर इनमें एंगल नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इनके अलावा जो रिमेनिंग है उनका नेगेटिव अगर एंगल है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा, यहां पर tan माइनस 9 पाई, तो यहां से आप नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, क्योंकि अभी मैंने हिंट भी दिया आपको कि अगर cos और उसका रेसिप्रोकल हो और उसमें नेगेटिव एंगल हो तो वो नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, लाइक दैट tan है, साइन है, कोसिकेन है, कॉटेन है, उसमें जो नेगेटिव एंगल होगा तो नेगेटिव साइन बाहर। अच्छा बेटा ये चीज देखें, ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज, क्या इसका मतलब ये नहीं है 8 पाई प्लस पाई। ठीक है बेटा जी। अब ये चीज देखिए, 8 पाई का मतलब क्या है, ये 1 रेवोल्यूशन मीन के 2 पाई, ये 2 रेवोल्यूशन मीन के 4 पाई हो गया, ये 3 रेवोल्यूशन मीन के 6 पाई हो गया, ये 4th रेवोल्यूशन मीन के 8 पाई। ठीक है, 8 पाई का मतलब है आप 4th क्वाड्रेंट में आगे जंप कर चुके हो। थोड़ा सा चले जी मार्कर डिफरेंट यूज कर देते हैं, आप यहां पे आ चुके हो 4th क्वाड्रेंट में, लेकिन कोई चीज ऐड हो रही है, पाई ऐड हो रहा है, तो आप जब कोई चीज ऐड हो रही है तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर जाते हैं। नहीं जी, आप यहां से यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है,
ठीक है, इससे मुझे क्या साइन मिला, पॉजिटिव मिला, इट्स मीन कि tan पाई। इससे जो मुझे साइन मिला वो प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो tan ये पाई। बस इसने मेरी ये हेल्प की है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मतलब आपने गौर कीजिएगा, बड़े मजे की बात है। चेक इट, फर्स्ट वाली वैल्यू से मेरी ये हेल्प करेगी कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। 8 पाई का मतलब है ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। आप इस क्वाड्रेंट में आ चुके हो, कोई चीज ऐड हो रही है, ऐड करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, वहां से प्लस साइन मिला और बाहर ऑलरेडी नेगेटिव साइन था, प्लस माइनस माइनस। और tan पाई, जैसे tan 0 हमारे पास क्या होता है, 0, tan 0 पे क्या होता है, 0, इसी तरह tan पाई भी हमारे पास क्या है, 0। बेशक आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0। इट्स योर आंसर, ठीक है बेटा जी। ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।